ख्याल है कि नवाज शरीफ ग्रुप इलेक्शन कराना चाहता है और शहबाज शरीफ ग्रुप हुकूमत करना चाहता है। पीटीआई के इस वक्त तल्लुकात ख़राब हैं, ये ठीक होने चाहिए। हमारी पॉलिसी ग़ुलाम है, हम आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद इमरान खान रखना चाहता है। वोटों को ख़रीद कर 2 वोटों की अक्सरियत से हुकूमत बनाई है, जो नाकाम भी है, ये अहमक हैं, नलायक हैं, नकम्मे हैं, नकट्टू हैं। देखिए वो तो अल्लाह ने उनकी मदद की कि ये चोर आ गए, ये डाकू आ गए, हमारी जान छुट गई, वरना तो वाकई हमारी पोजीशन बड़ी ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम जी, उसाव डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे सीनियर, तजर्बाकार, अवामी और बाखबर सियासतदान शेख रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर एक तरफ इमरान खान साहब लाहौर में पावर शो कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से उन्होंने लोगों को बुलाया है, दूसरी जानिब आपने यहाँ पर अपने घर के बाहर आवाम को बुला लिया है, अब वहाँ क्यों नहीं गए? हम ये 50 साल से कर रहे हैं और यहाँ उसी की स्क्रीन लगा रहे हैं, उसी की तकरीर सुनाएंगे। अपनी तकरीर तो अभी कर लेंगे। अच्छा। और हम ये अपना स्टेज अपने मुखालफों को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अगले चौक में फिर और पार्टियाँ हैं, पीछे हमारे और पार्टियाँ हैं। तो हम तो कॉलेज लाइफ से कर रहे हैं, 68 से हम ये जलसा कर रहे हैं। तो ये उसी का एक सिलसिला। हाँ, 50 साल पूरे हो रहे हैं आज हमारे। सर आपके मुतालिक एक तासुर भी पाया जा रहा है कि आप विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? खेलना तो चाहिए, इस दफ़ा तो सिर्फ इमरान खान के साथ खेल रहा हूँ। मतलब इस तरफ आप पिंडी के साथ नहीं हैं? नहीं, पिंडी मेरा शहर है, पिंडी मेरी सियासत है, मेरा सारा कुछ है, लेकिन सियासत में इमरान खान के साथ कर रहा हूँ। आप पिंडी में पैदा हुए, आपने जैसे अभी बताया आपका शहर है, आपने सियासत का आगाज़ भी यहीं से किया और पिंडी वालों की वजह से ही आप बड़े मशहूर भी हुए, पाकिस्तान में बहुत से लोग जानते हैं। फिर पिंडी से राहें जुदा कर ली, आप खान साहब के साथ अगर आप पिंडी से मतलब एस्टेब्लिशमेंट के लेते हैं तो मेरा कोर्ट मार्शल हुआ पाकिस्तान में, मैं बाद सियासतदान हूँ, समझे। पहले दिन याहिया खान आया तो सबसे पहले उसने मुझे 1 साल कैद बामशक्कत और 10 कोड़े मेरे ख्वाजा सफदर और चौधरी ज़हुरुल्लाह ने आखिरी दिन माफ़ कराए। मैं आप क्या समझते हैं, ये नवाज शरीफ ये GHQ की पैदावार नहीं है, गेट नंबर 4 की, और सारे उस गमलों से पैदा हुए। किसी और सियासतदान का बताओ जो फ़ौजी गमले से नहीं पैदा हुआ या फ़ौज की नर्सरी से नहीं पैदा हुआ। सर अब जैसे आपने बताया कि तमाम सियासतदान जो हैं वो फौजियों की मदद से या एस्टेब्लिशमेंट की मदद तेरा आप अल्फाज इस्तेमाल कर, मेरा मतलब है उनके अच्छे तल्लुकात की वजह से, उनके अच्छे ताल्लुकात। हाँ। पीटीआई के कैसे ताल्लुकात? पीटीआई के इस वक्त तल्लुकात ख़राब हैं, ये ठीक होने चाहिए। इस ठीक होने में आप कोई किरदार अदा कर? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान खान खुद जो है उसका ये खुद ही उसने फैसला करना है। मेरा कोई ना किरदार है, ना लड़ाई में किरदार है, ना कुछ सुलह में किरदार है। और अगर ताल्लुकात ख़राब हैं तो क्या आपको लगता है कि खान साहब ताल्लुकात ठीक किए बिना हुकूमत में आ पाएंगे? इंशाअल्लाह लोग इमरान खान के साथ हैं और बिल आखिर अल्लाह की मदद से अवाम ही जीतते हैं। एक बहस चल रही है कि खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा, गेम से आउट कर दिया जाएगा। अल्लाह ना करे, कोर्ट्स बड़ी ज़िम्मेदार हैं और नहीं होगा ऐसा इंशाल्लाह। अगर हो गया? हो गया तो मेरा मतलब है तो फिर कोर्ट से ठीक हो जाएगा, हो कैसे जाएगा वो, ये कोई मेरा मतलब है। सर आपने तो नहीं करना ना। सर आपको क्या लगता है? नहीं होगा इंशाल्लाह। सर हम इस साल 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं और एक रजीम चेंज के हवाले से भी बड़ी बात चल रही है कि हम जो हैं वो ग़ुलाम हैं, तो क्या आज़ाद नहीं हैं हम? देखें, हमारी पॉलिसी ग़ुलाम है, हम आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद इमरान खान रखना चाहता है। ग़ुलामी से जो वो कहता है वो दुरुस्त कहता है कि हमने ग़ुलामी से इसलिए आज़ादी ली ताकि हम आज़ाद सोच के साथ ख़ुद मुख्तार सियासत करें और आज़ाद सियासत करें, ये वो कहता है और ये सारी कौम की आवाज़। सर अगर हम ग़ुलाम हैं, हमारी खारजा पॉलिसी ग़ुलाम है, हमारी खारजा पॉलिसी ग़ुलाम। आप ये अपना इंटरव्यू करें या मेरा इंटरव्यू लें, मेरा आप अपनी बात अलहदा बताएं, उसको मुझसे सवाल करें, ये ना कहें कि अब आप मेरी बात अपने मुँह में डाल के पेश करें। अभी आप बहुत छोटे हैं मुझसे। नहीं सर, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ सर आपसे। ऐसा सीखे ना कि उल्टे ना सीखे ना, सीधा सीधा सीख। सर मौजूदा हालात में क्या देख रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे और अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो
इमरान खान को जो इस वक्त मैंडेट हासिल है और इनके जो बेवकूफ़ियाँ हैं, जो इन्होंने वोटों को ख़रीद कर 2 वोटों की अक्सरियत से हुकूमत बनाई है, जो नाकाम भी है, ये अहमक हैं, नलायक हैं, नकम्मे हैं, नकट्टू हैं और डिलीवर नहीं कर पा सक रहे। और 10 करोड़ लोगों को महंगाई में जकड़ दिया है। 140 मिलियन लोगों की जेब में मोबाइल फ़ोन है। वो समझ लें ऐसी कि 140 जेबों में क्लाशन कोप पड़ी हुई है। सो एक बाशऊर नौजवान तबका जाग गया, वो इमरान खान के साथ। सर, एक तरफ पीटीआई इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, दूसरी तरफ पीडीएम के साथ बैठने को किसी तौर तैयार नहीं है। इलेक्शन की डेट दें, बैठेंगे क्यों नहीं बैठेंगे? तो इलेक्शन की डेट से पहले फजूल टाइम क्या ज़ाया करना। हमारी तो मासूमाना एक ही मुख्तसर सी अपील है कि इलेक्शन की डेट दें, ज़रूर बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे? इलेक्शन की डेट किन्होंने देनी है, किसने देनी है सर? हुकूमत ने। इस हुकूमत ने देनी। और आपको लगता है हुकूमत देगी? मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ ग्रुप इलेक्शन कराना चाहता है और शहबाज शरीफ ग्रुप हुकूमत करना चाहता है। दोनों में फ़र्क है। 2 पार्टियाँ, नून और शीन की मुख्तलिफ राय है। नून और शीन की मुख्तलिफ राय है। अगले इलेक्शन में सर अगर पीटीआई जो है वो जीत जाती है, 2/3 अक्सरियत लेके हुकूमत में आ जाती है, जिस तरह पहले 3 से 4 साल हुकूमत की है, तो उसमें महंगाई थी या बद इंतज़ामी थी? वो तो अल्लाह ने उनकी मदद की कि ये चोर आ गए, ये डाकू आ गए, हमारी जान छुट गई, वरना तो वाकई हमारी पोजीशन बड़ी ख़राब। तो पीटीआई अब बेहतर कारकर्दगी दिखा पाएगी? करनी चाहिए। ये वही पुरानी गलतियाँ नहीं, आने तो देना हमें दोबारा, अभी आ जाएँ तो ठीक करेंगे। अच्छा, तो सर आपका क्या किरदार होगा उसमें? मैं 1 सीट की सियासत करता हूँ या 2 सीटों की, छोटी सी सियासत है। छोटी सी पार्टी है अवामी मुस्लिम लीग, छोटा सा उसका चंदा है 7,000 के 8,000, जिसका को ऑडिट का भी फिक्र नहीं होती। और 1 सीट की सियासत ही की है 50 साल, ठीक ही की है सर। 50 साल सियासत की, बड़ा तजर्बा भी है, बहुत से लोगों से ताल्लुकात भी हैं। असद उमर साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो कहते हैं कि मुझे ऑफ़र हुई कि आपको हम जो है वो पीएम बना देते हैं तहरीक अदम एतमाद से पहले। कि कभी इस तरह की कोई आपको भी ऑफ़र हुई कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बनाए? मुझे किसी ने नहीं की। मेरे उनसे तल्लुकात थे, हैं और रहेंगे, लेकिन मुझे ना किसी ने ऑफ़र दी, ना किसी ने गलत बात की, ना मैं मेरे से कोई तवक्का रखे कि मैं गलत बात पे जा सकता हूँ।